स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर। या आज हम लोग पढ़ेंगे आपका आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल का जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से, सभी को आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना जरूरी है हमें अभी, क्योंकि हमें इस साल एग्जाम देना है, नीट और मेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, और आप लोग वीडियो लेक्चर देखा करें। ठीक है, आपको उससे फायदा ही होगा। ठीक है, वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट हो, कोई फालतू चीज़ें आपको लेक्चर में नहीं दी जा रही है। चलिए, पहला मैं देख रहा हूँ यहाँ पे NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, इसको रॉक सॉल्ट टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट टाइप भी मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए इन जनरल अगर इसका अरेंजमेंट की बात करें, इन जनरल, ठीक है, कि भाई इन NaCl Na+ कहाँ रहता है और Cl- कहाँ पे रहता है पोजीशन। ठीक है, तो इन जनरल ये हमें याद रखना है। ठीक है, Cl- आपका FCC लैटिस, समझ में आई बात, और Na+ आपका ऑक्ट्राहेड्रल द्वैत ऑक्युपाई करते हैं। ये इन जनरल हुआ। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, या ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा ही अरेंजमेंट शो कर सकता है, ये आपका इस अरेंजमेंट में भी हो सकता है। Na+ आपका FCC लैटिस पे चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और Cl- क्या शो करते बोलिए, क्या ऑक्युपाई कर ले, ऑक्ट्राहेड्रल द्वैत। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों ही अरेंजमेंट पॉसिबल है इसमें। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बट फिर भी मुझे किसी ना किसी का तो पॉइंट फिक्स करना होगा, तभी तो क्लियर होगा यहाँ पे, तभी तो मैं समझा पाऊंगा आपको। तो चलिए मैं लिखता हूँ Na+ आपका एज सेंटर पे हो सकता है, प्लस कहाँ, बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर और कहाँ आपका बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो चलिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बनाता हूँ, समझिएगा। ठीक है, क्यूब बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, पहले कॉर्नर पे सारे आइटम डाल दो। ठीक है, चलिए एज पे भी मैंने बोला है कि एज सेंटर पे Na+ हो सकता है और बॉडी सेंटर पे। तो चलिए एक बॉडी सेंटर पे डालिए और एज पे भी डाल देता हूँ। इधर भी डाल देता हूँ, यहाँ भी डाल देता हूँ। ठीक है, एक पीछे भी डाल देता हूँ। ठीक है, और आपका Cl- कॉर्नर पे तो है ही, साथ साथ में और कहाँ पे है, फेस पे भी है। ठीक है, हर फेस पे 6 फेस होता है। ठीक है, ज़्यादा डालूंगा तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा डायग्राम तो अजीब टाइप का लगेगा। तो आपको बस समझाता हूँ मैं, ये ध्यान देना। अगर बॉडी सेंटर पे ये है, ठीक है, अगर बॉडी सेंटर पे Na+ है, यहाँ पे समझो Na+ है। ठीक है, बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे समझो कितना इसके पास, कितने अभी इस Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, नियरेस्ट अगर देखिए तो एक ये ले लो फेस वाला, एक ये फेस वाला। ठीक है, एक ये जस्ट इसके नीचे वाला फेस। ठीक है, एक जस्ट इसके ऊपर वाला फेस। ठीक है, यहाँ पे फिर जस्ट इसके कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे ऊपर में आएगा, एक और अगर लेयर आ जाए क्यूब का
ठीक है, और एक सामने में, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का यहाँ पे कितना आ रहा है 6। वैसे ही अगर तुम Cl माइनस कर लो, अगर तुम Cl माइनस कर लो तो कोई भी फेस वाला Cl माइनस ले लो, इसी को ले लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, जस्ट इसके ऊपर 5 और एक जस्ट इसके नीचे जो सेंटर में Na+, तो टोटल कितना हुआ उसका भी 6 और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। इसका मतलब एक Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और जो ये Cl माइनस है फेस वाला, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। इसका मतलब है आप समझेंगे, इसका मतलब है कि Cl माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आ रहा है और Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा आपका 6। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है 6:6 टाइप स्ट्रक्चर है। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है 6:6 टाइप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो मैंने बॉडी सेंटर वाला लिया था वो बॉडी सेंटर पे Na+ लिया था, और ये फेस सेंटर वाला Cl माइनस को मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। ठीक है, अब समझेंगे, जरा समझो इसको, जल्दी से तुम उतारो। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, रुको, समझना each Na+ is surrounded, क्या बोल रहा हूँ, each Na+ is surrounded by क्या आपका 6 Cl माइनस एटम, होगा ना, है कि नहीं। यहाँ पे एक और लिखता हूँ, each क्या लिखूंगा Cl माइनस each क्या surrounded by क्या आपका बेटा 6 Na+ एटम। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, तभी तो 6:6 आ रहा है ना। तो लिखता हूं, इसको रफ कर देता हूं, फिर लिखता हूं मैं फॉर्मूला ऑफ, क्या लिखूंगा फॉर्मूला ऑफ NaCl आयनिक क्रिस्टल, है ना, फॉर्मूला ऑफ NaCl आयनिक क्रिस्टल। तो देखता हूं, तो नंबर ऑफ Na+ आयंस कहाँ थे बताओ, एज पे था और कहाँ पे था बॉडी सेंटर पे। तो चलो एज के लिए 1/4 होता है ना, एज पे जो एटम होता है उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल कितने एज 12, अब बॉडी सेंटर पे कितना 1, कितना आ गया बोलो 4। वैसे ही नंबर ऑफ क्या Cl माइनस आयन देख लेते हैं, तो 1/8 × 8 है ना, प्लस अरे कॉर्नर पे, ठीक है, प्लस कहाँ पे है फेस पे है, तो फेस पे कितना हो जाएगा 1/2 × 6, यहाँ से कितना आ रहा है 4, ये उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी से उतारिए फास्ट, समझ में आ रहा है कंट्रीब्यूशन। तो 4:4 आ रहा है, 4:4, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है, वो आपका क्या बन रहा है Na4 और क्या है Cl4, यही है ना जी, 4:4 है कि नहीं। तो अगर इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो लिखूं तो क्या लिखता हूं बोलो, NaCl, या क्या लिख सकता हूं NaCl का क्या लिख सकता हूं होल 4, है कि नहीं। आपको बस यही सब ध्यान रखना है कि कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना रेशियो है, ठीक है, डायरेक्ट यही सब पूछा जाता है। ठीक है, अब चलो, तो क्या होगा ये पॉइंट में IIT एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, यही लाइन ही मैं लिख लेता हूँ। इन वन यूनिट सेल ऑफ NaCl लैटिस देयर आर क्या बेटा 4 कितने फार्मूला यूनिट होंगे, 4 फार्मूला यूनिट, है ना। एक NaCl लैटिस में कितने होंगे टोटल 4 फार्मूला यूनिट होंगे, 4 एटम मिनिमम होंगे हर दोनों के। ठीक है, राइट डाउन दिस। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। सेकेंड पार्ट इसका निकालते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या बेटा केटायन एंड एनायन। इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीच में है कि नहीं,
तो यहाँ पे क्या है, आर सी प्लस आर है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना। और यहाँ पे सिर्फ किधर है बोलो, यहाँ पे एनाइन है, यहाँ भी क्या है एनाइन है। क्लियर है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो बोलो जल्दी, क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ, बोलो ट्वाइस ऑफ, बोलो Na प्लस प्लस Cl माइनस इक्वल टू क्या, बोलो बोलो क्या लिखूंगा, 9 सॉरी एच ए सॉरी ए डिस्टेंस जो है, ठीक है, एच का ए ही है ना, ठीक है। अरे कॉर्नर से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ में आ रहा बात। कॉर्नर से कॉर्नर तुम जाओगे, ठीक है, तो यही होता है ना डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। तो इसका मतलब है कि जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस बोलो या क्लोजर डिस्टेंस बोलो, ठीक है, इंटर आयनिक डिस्टेंस है जो NaCl में वो है कितना आपका, a/2। ओके, क्लियर है बात। चलो इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे उस टाइम चला गया था, मैं निकल गया था, चलो वो किसी और के लिए है। पैकिंग फ्रैक्शन, चलो वॉल्यूम, ये फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम क्या था, ऑक्युपाइड बाय, बस वहाँ पे टर्म था, यहाँ क्या लिख देंगे, केटाइन प्लस क्या कर दूंगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय क्या, एनायन होल डिवाइडेड बाय क्या, बोलो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखूंगा, यूनिट सेल। तो बस डायरेक्ट तो ये पूछता ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ZC इंटू 4/3 क्या लिखो, पाई आर क्यू, अरे वॉल्यूम वही होगा ना इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा, बोलो अब क्या केटाइन हो गया, अब एनाइन लिखता हूँ, ZA इंटू 4/3 क्या, पाई आर ए क्यू, बोलो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बोलो ए क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 था ना, 8 RC प्लस RA का होल, यही था ना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 2 इंटू RC प्लस RA, तो उसका होल क्यू कर दिया ए क्यू के जगह, है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसको मैं देखता हूँ, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है इसके, वो आता है गिवन दैट इंटर आयनिक डिस्टेंस इन Na प्लस और F माइनस है क्रिस्टल इज 2.13 एंगस्ट्रॉम एंड RF माइनस का जो है, ठीक है, वो है आपका 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दिया है कैलकुलेट रेडियस ऑफ केटाइन एंड क्या था, एनायन। चलिए आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, आप जल्दी कीजिए, जल्दी बनाइए या बोलिए क्या दिया है, गिवन दैट इंटर आयनिक डिस्टेंस इन Na प्लस F माइनस क्रिस्टल इज 2.13 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्रिस्टल का इंटर आयनिक डिस्टेंस दे दिया है, और हमें दिया है रेडियस ऑफ क्या दे दिया आपका, F माइनस, ठीक है, एनायन का 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए, तो क्या हम यहाँ से केटाइन का रेडियस हम निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स इजी है। तो क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन, चलिए क्या बनाऊंगा, बोलिए R Na प्लस प्लस क्या लिखूंगा, R F माइनस इक्वल टू कितना, 2.13 एंगस्ट्रॉम जो दिया था, ठीक है। तो अगर मैं R Na प्लस इक्वल टू, ठीक है, F माइनस का भी दिया हुआ था, तो उधर अगर ले जाए वैल्यू को तो 2.13 माइनस 1.36 एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा हमें, तो क्वेश्चन रब कर देता हूँ मैं, चलिए
यहाँ से एक आंसर मिलेगा हमें, क्या मिल रहा है, तो लिखूंगा रेडियस ऑफ Na प्लस कितना आ जाएगा, माइनस करो कितना आ जाएगा 0.1, तो 0.95 एंगस्ट्रॉम है ना, और आर एफ माइनस कितना दिया हुआ था 1.36 एंगस्ट्रॉम। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो आर Na प्लस आर एफ माइनस इक्वल टू क्या 0.95 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.36, एंगस्ट्रॉम तो उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो ये लगभग 0.7 के बराबर आएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए एक नया स्ट्रक्चर देखते हैं आयनिक क्रिस्टल में। ये जो अभी NaCl पढ़े थे, ठीक है, NaCl जो पढ़े थे वो आपका FCC टाइप है, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो आपका आइए FCC टाइप देख लिए। अब एक जरा बॉडी सेंटर वाला देख लेते हैं, ठीक है, तो वो है आपका CSCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, वो FCC था, ठीक है। इसमें यहाँ पे बॉडी सेंटर पे भी रखेंगे, ठीक है, प्लस कॉर्नर पे है, तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टाइप का बिहेवियर रखता है, और वो FCC लैटिस का बिहेवियर रखता था। और CSCl जो है ये किस टाइप का बिहेवियर रखता है, सिंपल क्यूबिक मतलब SCC टाइप का, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कि क्यों सिंपल क्यूबिक शो कर रहा है। तो जरा तुम एक समझो कि Li प्लस है, Na प्लस है, और आपका K प्लस है, Rb प्लस है, और क्या है CS प्लस है। तो अगर इनका साइज ऑर्डर लिखना हो, तुम पढ़े होगे इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो कैसे ऑर्डर चलता है बोलो तो, ये इसका ग्रेटर, ये इसका ग्रेटर, ये इसका मतलब है कि जो आपका CS प्लस है वो Na प्लस से साइज में क्या है, बड़ा है ना। अगर Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि CS प्लस उससे ज्यादा बड़ा वाला वॉइड ऑक्यूपाई करना चाहिए, है कि नहीं, समझ आ रही बात। तो चलो, तो हम जरा साइज ऑफ वॉइड ऑर्डर भी देख लेते हैं, है ना। साइज ऑफ वॉइड ऑर्डर सबसे कम लीनियर का, ये ऑर्डर मैंने लिखवाया भी है, ट्रायंगुलर, फिर कौन होता है बोलो ऑक्टाहेड्रल, और सबसे ज्यादा कौन क्यूबिकल, एंड उससे भी ज्यादा कौन होता है FCC, ठीक है। तो चलो तो अब मैं इसमें लिखता हूं, समझना जरा, एक पॉइंट लिख लेता हूं, इफ ध्यान रखना, इफ Na प्लस occupy octahedral void, if Na plus occupied octahedral void, so CS plus occupy, मैंने पहले अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन क्यूबिकल, ठीक है। क्यूबिकल में FCC भी आ जाता है, ठीक है, क्यूबिकल, ठीक है। चलो राइट डाउन कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। चलिए तो अब जरा देखते हैं कि इसमें CS प्लस कहाँ पे रहेगा, मतलब केटाइन कहाँ पे रहेगा और एनायन कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, लिख रहा हूँ मैं सेम उसी की तरह, Cl माइनस कहाँ पर रहेगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस लेगा, है कि नहीं, समझ रहे बात। चलो, और CS प्लस क्या लेगा बोलो, क्यूबिकल वॉइड कहाँ पे जाएगा, क्यूबिकल वॉइड पे एट द सेंटर ऑफ क्या क्यूब, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, समझ आ रही बात, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। अगर हम इसमें अरेंजमेंट देख लें इसका, ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा अरेंजमेंट अगर हम देखें, ठीक है, अरेंजमेंट देख रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें अरेंजमेंट देख रहा हूं, ठीक है, समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक एटम कहाँ पे रखूंगा मैं, सेंटर पे, ये कौन है, CS प्लस है, और ये सब कौन है, Cl माइनस। तो जरा देखो तो 1
2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। नियरेस्ट ही लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इज देयर 8 एंड CL माइनस तो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे कम से कम 8 पार्ट में तो बटा ही होता है एक एटम, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि ये किस टाइप का रेशियो है? 8:8 टाइप का स्ट्रक्चर है, 8:8 टाइप का स्ट्रक्चर है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, 8:8 टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं इस पर अब कर लेता हूँ। आपको बस यही सब याद रखना है किस टाइप का रेशियो है, ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर देता है। तो CHCl का किस टाइप का स्ट्रक्चर है? SCC। और वहाँ पे NaCl किस टाइप का था? FCC। यही सब आपको क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है, बहुत टफ नहीं आता है नीट और मेंस में, ये ध्यान रखना है। IIT में भी, ठीक है, IIT में भी होता है कि न्यूमेरिक हो जाता है क्वेश्चन, बस एडवांस में, ठीक है। चलिए अब लिखता हूँ फॉर्मूला यूनिट ऑफ CHCl इन आयनिक क्रिस्टल क्या हो जाएगा बोलो? तो तुम अगर देखोगे तो नंबर ऑफ CS प्लस आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है? बॉडी सेंटर पे है तो 1 होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ Cl माइनस आयन देखोगे तो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे क्या होता है 1/8 × 8, तो इसका भी क्या है 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ, वहाँ पे 4:4 था, यहाँ पे 1:1 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्या आपका बोलो? फार्मूला यूनिट इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या 1। क्लियर है? जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है, ओके। अब कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब इसका भी मैं क्या निकाल लूँ? इंटरआयनिक डिस्टेंस, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलो? केटायन एंड क्या आपका बेटा एनायन, ठीक है, सेम। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे जब भी केटायन और एनायन आपका मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे बताओ? डायगोनली मिलेंगे, है ना, डायगोनली मिलेंगे, ठीक है। एक बड़ा एक छोटा बन गया है, 1 मिनट, दोनों को बराबर साइज का बना देता हूँ। एक एटम पूरी तरह सेंटर पे है बॉडी पे, तो ये पूरा डायगोनल का कितना होता था? √3 है होता था भाई। तो हाफ अगर लोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? तो अगर इसको हम लिखे ऐसे कि ट्वाइस ऑफ RC प्लस RA लिखूंगा ना, इक्वल टू क्या √3 है, तो कितना हो जाएगा RC प्लस RA इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा? √3a/2। दिस इज द इंटरआयनिक डिस्टेंस। क्लियर है? फॉर क्या? CHCl, ठीक है। तो ये देखते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। यू नो कोई भी चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट उसमें होगा ही, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अगर अभी मान लीजिए मैं अभी क्लास में जैसे आया हूँ, कल क्लास में और बाल मैं हटा के आऊँ, तो क्या आपको नजर आएगा ना? क्या हाँ, कुछ तो यार ऐसा है जो अनयूजुअल टाइप का है, तो क्या हो गया? इम्परफेक्शन हो गया मेरे लिए, है कि नहीं? तो चलिए उसी को समझते हैं इन द सॉलिड, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं हर साल नीट में, पिछले साल भी आया था, 2018 में भी आया था, तो हर साल क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है तो यहीं से आएगा, और अगर क्वेश्चन नीट में आना है तो मैं डेंसिटी जो पढ़ाया हूँ, डेंसिटी वाला, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर वो जितने भी क्रिस्टल सिस्टम वगैरह हैं उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आप पैकिंग फ्रैक्शन पे भी ध्यान दीजिए, तो बस इतना आप कर लोगे, आपको सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डिफेक्ट्स एंड और इम्परफेक्शन इन क्या आपका सॉलिड, डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शन इन सॉलिड। मैं लिखता हूँ एनी इरेगुलर, एनी क्या लिखूंगा? एनी इरेगुलर इन अरेंजमेंट, इन एनी इरेगुलर
arrangement any irregular in arrangement of particle in crystal, ठीक है, इट्स कॉल्ड क्या, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। अब जैसे चलो देखते हैं, एक अरेंजमेंट देखते हैं ना। ठीक है बेटा, है ना, समझाना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। ठीक है, एक और अरेंजमेंट देखते हैं। चलो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। जरा ध्यान से देखो, दोनों में से कौन परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जाम्पल है और कौन इम्परफेक्ट क्रिस्टल का है। ये आपका डायग्राम 1 है, ये डायग्राम बी है, ए बी है, दो डायग्राम मैं ले रहा हूँ ए और बी। इसमें से बताइए कौन परफेक्ट है कौन इम्परफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो आप बोलोगे सर अगर इसको देखें सर तो ए बी 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 एक रेगुलर अरेंजमेंट है सर। बट यहाँ पे सर मैं अगर जाऊँ ए बी ठीक है, इस लाइन में ठीक है, फिर मैं सर इसमें आया इसके जस्ट सेकंड ईयर में ए बी ओके फाइन। फिर जब जैसे मैं ए बी थर्ड ईयर में गया और ये यहाँ से मिसिंग, इसका मतलब है कि एक पॉइंट का जो एटम है वो आपका यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि ये तो आपका क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है, बट ये जो है आपका ये कैसा है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल है ना। ये रेगुलर क्रिस्टल है, इसको रेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे। ये आपका रेगुलर क्या है, अरेंजमेंट है ना। और ये कैसा हुआ आपका, इरेगुलर अरेंजमेंट है ना। एक रेगुलर अरेंजमेंट हुआ और एक इरेगुलर अरेंजमेंट हुआ। जो इरेगुलर अरेंजमेंट है वो आपका इम्परफेक्शन का एग्जाम्पल है और रेगुलर परफेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए। एक और मैं इसी में एक और डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आप समझिएगा। चलिए ये ए बी और एक सी डायग्राम भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे। चलिए इसके जस्ट ऊपर ए यहाँ पे बनाता हूँ, ए के जस्ट नीचे क्या है बी, यहाँ पे फिर ए, इसके जस्ट नीचे क्या है बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे ए, फिर जस्ट इसके नीचे बी, ठीक है, जस्ट इसके नीचे ए, ठीक है, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैंने बना दिया है बी। देखो यहाँ ये भी एक इम्परफेक्शन है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। जहाँ पे एक पॉइंट से एटम मिक्स हो तो इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट, है ना। इसी टाइप का दो टाइप का इम्परफेक्शन आता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पढ़ना हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही है, बट जानना दोनों को है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं और लाइन डिफेक्ट का डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है लिखते हैं, इसका डिफिनेशन कि आपका पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बोलिए, इन या ऐसे लिखेंगे इरेगुलर
अबाउट अ पॉइंट, इरेगुलर अबाउट अ क्या आपका पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे जब इरेगुलरिटी आ जाए अरेंजमेंट में तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइन या इसको हम लोग स्क्रू डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्रू डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका भी डिफरेंशियल लिख लेंगे, इरेगुलर अबाउट अ लाइन, ठीक है। जब किसी भी सिस्टम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और किसी भी सिस्टम में अगर एक कहते लाइन के अबाउट, ठीक है, चाहे इस लाइन में आए या इस लाइन में आए, किसी भी लाइन के अबाउट अगर इरेगुलरिटी आएगा तो उसे लाइन डिफेक्ट बोलते हैं या स्क्रू डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमें मैंने बताया है कि हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखता हूं क्योंकि हमें पढ़ना वही है, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट है ना, पॉइंट डिफेक्ट, यू नो पॉइंट डिफेक्ट हैव टू टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट का भी दो टाइप होता है बेटा, याद रखो, पॉइंट डिफेक्ट का भी दो टाइप होता है, ठीक है ना। जैसे इम्परफेक्ट या इम्परफेक्शन या इरेगुलरिटी ऑफ सॉलिड का भी दो टाइप था, कौन कौन था, पॉइंट और लाइन। वैसे ही सिर्फ हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है तो इसके भी दो टाइप हैं बेटा। पहला टाइप लिखो, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइक पढ़े हो कि तुम जानते भी हो, स्टाइक्योमेट्रिक ये वर्ड आप कहीं देखे होंगे या मूल कंसेप्ट जब स्टार्ट होता है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दो डिफेक्ट है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और आपका क्या, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें जब डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद भी इसमें फार्मूला में कोई चेंज नहीं होता, तो मैं लिख रहा नो चेंज इन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। मैंने बोला कि इसमें आपका डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद भी फार्मूला में कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इफ फार्मूला इज ए बी, ठीक है, इफ फार्मूला इज ए बी देन बिफोर एंड आफ्टर defect formula will be AB। कहने का मतलब है डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद भी जिस कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। वो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा आपका, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे स्टाइक्योमेट्रिक में, स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड चेंज, क्या लिखूंगा, स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड, स्टाइक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड ऐसे लिखूंगा, स्टाइक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड क्या बेटा, चेंज, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद फार्मूला चेंज होता है। तो इसका डिफिनेशन मैं क्या लिख दूंगा, इसको घेर देता हूं और मैं इसका डिफिनेशन ऊपर लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, बिफोर एंड क्या बेटा, आफ्टर डिफेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है, बोलो, में चेंज, है ना। तो ये दोनों आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, दोनों आप ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर होगा आपको ये दोनों चीज़ें, ठीक है। यू नो इन द कमिंग क्लास, वो आपका लास्ट क्लास होगा सॉलिड स्टेट का, ठीक है। उसमें हम लोग इस डिफेक्ट को थोड़ा सा और जानेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका इससे क्वेश्चन तो जरूर डायरेक्ट पूछते हैं थ्योरेटिकल में, ठीक है। प्लस में मैंने आपको बता ही दिया कि और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं लास्ट क्लास जो आपका नेक्स्ट कमिंग क्लास है उसमें मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, और आपको मैंने ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सीट भेजे भी हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। इन द नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं उसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप कृपया करके डाउट क्लास जरूर अटेंड करें जो इवनिंग में होती है, आप वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।